OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन, जो यूएन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा संगठन है, जो दुनिया के 4 कॉन्टिनेंट एशिया, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका सहित 57 कंट्री OIC का हिस्सा है, जिसमें 1.8 बिलियन लोगों की कलेक्टिव वॉइस है, यानी कि 1.8 बिलियन लोग इसमें रिप्रेजेंट करता है। बेसिकली OIC मुस्लिम या इस्लाम के खिलाफ कहीं भी किसी भी देश में कोई भी ऐसा घटना हो जो इस्लामिक इंटरेस्ट के खिलाफ हो, तो OIC तुरंत उसमें रिएक्ट करता है और अपना स्टेटमेंट जारी कर देता है। जैसे कि इजराइल ने वेस्ट बैंक के जेरूसलम में मौजूद रिफ्यूजी कैंप में हमला कर दिया, जिसमें 9 फिलिस्तीनी लोगों की मौत हो गई और 100 से ज्यादा लोग इंजर्ड हो गए। उसमें भी OIC ने तुरंत रिएक्ट किया और यूएन सिक्योरिटी जनरल से पैलेस्टीनियन लोगों की प्रोटेक्शन की मांग की। हाल ही में इंडिया में कुछ महीने पहले रामनवमी के दिन हिंदू मुस्लिम क्लैश देखा गया, जगह जगह दंगे हुए, तब भी OIC ने तुरंत इसमें रिएक्ट किया था। 1 महीना पहले स्वीडन में भी फ्री स्पीच के नाम पर कुरान को जलाया गया था, तब भी OIC ने उस पर तुरंत रिएक्ट किया था। और तो और असम के दरंग जिले में जब सैकड़ों मुस्लिम परिवार को कथित तौर पर बेदखल करने के दौरान हुई कार्रवाई को व्यवस्थागत हिंसा और उत्पीड़न कहा था। असम के मामले को मीडिया कवरेज को शर्मनाक बताते हुए भारत सरकार से जिम्मेदारी भरे बर्ताव करने की अपील की। OIC ने अपने बयान में भारत सरकार से मुस्लिम अल्पसंख्यकों को सुरक्षा मुहैया कराने और उनके सभी धार्मिक, सामाजिक और मौलिक अधिकारों का सम्मान करने की अपील की और संप्रभुता के भीतर किसी भी मुद्दे को सुलझाने का सबसे बेहतरीन तरीका आपसी बातचीत होता है। इसके अलावा एक फेमस इंसिडेंट नुपुर शर्मा का प्रॉफिट ऑफ मोहम्मद को लेकर की गई टिप्पणी के बाद कुवैत, ईरान, इराक, सऊदी अरब, पाकिस्तान, टर्की जैसे स्ट्रॉन्ग 16 कंट्री ने मिलकर कंडेम की थी। OIC ने नुपुर शर्मा के बयान पर अपना स्टेटमेंट जारी किया गया। उसके बाद जो बीजेपी से नुपुर शर्मा को सस्पेंड कर दिया गया। OIC से पहले नुपुर शर्मा के बयान पर इंडिया के लोगों ने काफी प्रोटेस्ट किए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही OIC ने अपना स्टेटमेंट जारी किया, उसे तुरंत बीजेपी से सस्पेंड कर दिया गया। तो आइए जानते हैं आखिर OIC इतना पावरफुल क्यों है और इसके पीछे का कहानी क्या है और ये कब बना और क्यों बना और इंडिया के साथ इसका क्या रिलेशन है। मुस्लिम देशों के संगठन OIC ने एक बार फिर से OIC के एजेंडे की पोल खोल दी गई है। वैसे तो ये संस्था खुद को दुनिया भर में मुसलमानों की रहनुमा बताती है। कश्मीर पर OIC ने अपना जहर उगला है। भारत विरोधी मोर्चे की ब्रेन मैपिंग। OIC of the Islamic Cooperation that is based out of Riyadh in Saudi Arabia. देखिए, OIC बनने के पीछे एक बहुत ही बड़ी पेनफुल स्टोरी है जो हर एक मुसलमान के लिए किसी जख्म से कम नहीं है। इसे जानने के लिए हमें कुछ साल पीछे जाना पड़ेगा। बात है 21 अगस्त 1969 की, जब जेरूसलम में मौजूद अल-अक्सा मस्जिद में आग लगा दी जाती है और मस्जिद का कुछ हिस्सा जल जाता है और 800 साल पुराना एक मंच को भी जला दिया जाता है। जेरूसलम में मौजूद अल-अक्सा मस्जिद मुस्लिम के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि आप समझ भी नहीं सकते हैं। क्यों, ये जान लेते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मुस्लिम जब नमाज के लिए खड़े होते हैं तो उसका फेस पश्चिम की तरफ होता है। इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया के सारे मुस्लिम लोग जो है पश्चिम की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। डायरेक्शन के अकॉर्डिंग कोई ईस्ट की तरफ फेस करके नमाज पढ़ता है तो कोई वेस्ट की तरफ, कोई नॉर्थ की तरफ फेस करके नमाज पढ़ता है तो कोई साउथ की तरफ। नमाज का जो है ईस्ट या फिर वेस्ट डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। और ये नमाज वाला जो कॉन्सेप्ट है सऊदी अरब में मौजूद काबा पर डिपेंड करता है। जिस कंट्री का जो डायरेक्शन काबा की तरफ होगा, सारे लोग उसी डायरेक्शन में मुंह करके नमाज पढ़ेंगे। जैसे इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए काबा वेस्ट डायरेक्शन में पड़ता है, तो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के सारे लोग वेस्ट डायरेक्शन में ही मुंह करके नमाज पढ़ेंगे। जैसे इस वीडियो में ही देख लो, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ से कोई लेना देना नहीं, सभी का डायरेक्शन सिर्फ और सिर्फ काबा है। अब आप सोचेंगे कि फिलिस्तीन में मौजूद मस्जिद अल-अक्सा से क्या लेना देना है और ये मुसलमान के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो आइए जानते हैं। इस्लाम की शुरुआती दौर में जब मुसलमान और खुद प्रॉफिट ऑफ इस्लाम नमाज पढ़ते थे तो उस वक्त उसका डायरेक्शन जो है काबा नहीं हुआ करता था, बल्कि उस वक्त सभी मुसलमान फिलिस्तीन में मौजूद मस्जिद अल-अक्सा की तरफ फेस करके नमाज पढ़ते थे। वैसे ही जैसे आज का मुसलमान काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, मुस्लिम जो है उस वक्त अल-अक्सा मस्जिद को ही अपना किबला मानते थे। मुस्लिम समाज के लोग मक्का से मदीना जाते हैं और वहां पहुंचने के 17 महीने बाद तक उसी मस्जिद अल-अक्सा की तरफ डायरेक्शन करके नमाज पढ़ते रहते हैं। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है जिसके बाद मुसलमानों का नमाज पढ़ने का डायरेक्शन ही चेंज हो जाता है। प्रॉफिट ऑफ इस्लाम अपने मुसलमान भाइयों के साथ नमाज पढ़ रहे थे, उसी बीच जिब्राइल जो कि एक फरिश्ता है आते हैं और काबा की तरफ टर्न होने के लिए कहते हैं और प्रॉफिट ऑफ इस्लाम नमाज के बीच में ही काबा की तरफ टर्न हो जाते हैं। यानी एक ही नमाज में प्रॉफिट ऑफ इस्लाम आधा टाइम मस्जिद अल-अक्सा के डायरेक्शन में मुंह करके नमाज पढ़ते हैं और आधा टाइम काबा के डायरेक्शन में मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। और जिस मस्जिद में ये इंसिडेंट हुआ वो आज भी मदीना में मौजूद है, जिसे मस्जिद अल किबलतैन के नाम से जाना जाता है, यानी 2 किबले वाली मस्जिद। अब आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि मस्जिद अल-अक्सा मुसलमानों के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि मस्जिद अल-अक्सा मुसलमानों का पहला किबला है। इस डायरेक्शन को मस्जिद अल-अक्सा से काबा की तरफ क्यों चेंज कर दिया गया, इसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग रीजन है जिसके बारे में कुरान में कई बार जिक्र किया गया है, जिसके बारे में कुरान के चैप्टर 2 वर्स 142, 143 और 144 में बताया गया है।
खैर अब हम इसके बहुत डीप में नहीं जाएंगे, अब बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। देखिए 1969 में अल-अक्सा मस्जिद में अटैक के बाद अमीर अल हुसैनी जो कि एक फॉर्मल मुफ्ती थे, उन्होंने इस क्राइम को जूइश क्राइम बताया और उन्होंने सारे मुस्लिम कंट्री के हेड को बुलाया डिस्कशन करने के लिए। 1969 में अल-अक्सा मस्जिद में आग लगाने वाले का नाम था माइकल लोन, जो कि इजराइल का एक क्रिश्चियन फंडामेंटलिस्ट थे जो ऑस्ट्रेलिया से भाग के आया और इजराइल में बस गए थे। हालांकि माइकल लोहन ने 1969 से पहले भी अल-अक्सा मस्जिद में आग लगाने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें नाकाम रहे थे। इस इंसिडेंट के बाद 25 सितंबर 1969 को एक कॉन्फ्रेंस बुलाया गया जिसमें 24 मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री भी शामिल थे। ये मीटिंग मोरक्को देश रबात में हुई और इस कॉन्फ्रेंस में ये रेजोल्यूशन निकाला गया है कि मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री एक दूसरे से कंसल्ट करेंगे और एक दूसरे पे कॉमन इंटरेस्ट प्रमोट करेंगे। थ्रू इकोनॉमिक, कल्चरल, सोशल, साइंटिफिक एंड पॉलिटिकल एरिया को बढ़ावा देना, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को बनाए रखना। 6 महीने बाद मार्च 1970 में पहला कॉन्फ्रेंस ऑफ फॉरेन मिनिस्टर जिद्दा शहर सऊदी अरब में रखा गया और फिर 1972 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस फॉर्म हुआ, जिसे आज दुनिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के नाम से जानते हैं। तो कुछ इस प्रकार से OIC का निर्माण हुआ। OIC ने अपने ऑफिशियल लैंग्वेज में 3 लैंग्वेज को रखा, अरबिक, इंग्लिश और फ्रेंच। और OIC में इस वक्त 57 कंट्री शामिल है। ईरान, UAE, पाकिस्तान, सऊदी अरब और टर्की जैसे पावरफुल कंट्री भी इसमें शामिल है। यही वजह है कि जब भी कभी भी ऐसा इंसिडेंट होता है जिसमें इस्लामिक वैल्यू को नुकसान पहुंचता है तो OIC अपना बयान जारी करता है, जिसे मुस्लिम वर्ल्ड के उन 57 कंट्री का साझा बयान माना जाता है। OIC UN के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा संगठन बनकर खड़ा हुआ। मुस्लिम वर्ल्ड यूनाइट हो गए और ये सब होने के कारण सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है, अल-अक्सा मस्जिद में लगाई गई आग। OIC के फ्लैग में 3 एलिमेंट मौजूद है, काबा, ग्लोब और क्रिसेंट यानी कि आधी चांद। अगर रिफ्यूजी की बात करें तो OIC ने 2010 तक 18 मिलियन लोगों को घर दिया है, इवन सीरिया के लोगों को भी। पर आपको यह जानकर हैरानी होगी कि सीरिया एक मुस्लिम कंट्री है, फिर भी 2012 में सीरिया को OIC से सस्पेंड किया जा चुका है। जब सीरिया में 2012 में काफी खून खराबा हुआ था और उसका इल्जाम वहां के करंट गवर्नमेंट पर था, इसी वजह से सीरिया को 2012 में OIC से सस्पेंड कर दी गई। लेकिन एक पॉइंट आपको सोचने पे मजबूर कर देगा कि इंडोनेशिया, पाकिस्तान के बाद इंडिया दुनिया का तीसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है, जिसमें 200 मिलियन से भी ज्यादा लोग इंडिया में रहते हैं। फिर भी इंडिया OIC का हिस्सा क्यों नहीं है? और इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है, पाकिस्तान। भारत की तरफ से OIC ज्वाइन करने की कोशिश की गई, लेकिन पाकिस्तान इंडिया के विरोध में जा खड़ा हुआ। चूंकि पाकिस्तान OIC का मेंबर में से एक है और मुस्लिम वर्ल्ड इंडिया के कंपैरिजन में पाकिस्तान को ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं, ऐसे में पाकिस्तान ने भारत के साथ कश्मीर में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट का कारण बताते हुए कश्मीर रीजन में भारत को ह्यूमन राइट वायलेशन का आरोप लगाकर भारत को OIC ज्वाइन करने की कोशिश पर बाधा डालते आ रहा है। लेकिन 2019 एक ऐसा साल रहा जहां पाकिस्तान द्वारा इंडिया को लेकर उसके अपोज को रिजेक्ट कर दिया गया। 14 फरवरी 2019 में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक अटैक होता है जिसमें 40 सोल्जर शहीद हो जाते हैं और इस अटैक का जिम्मा एक पाकिस्तानी ग्रुप जैसे मोहम्मद लेता है और यह कहता है कि यह अटैक उन्होंने करवाया। अगले ही महीना इंडिया पाकिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक करता है, लेकिन इसी साल इंडियन फॉरेन मिनिस्टर सुषमा स्वराज को OIC फॉरेन मिनिस्टर सबमिट के लिए इनवाइट करता है। पाकिस्तान के इतने अपोज के बाद भी UAE उसे रिजेक्ट कर देता है और इंडिया पहली बार OIC के किसी सबमिट में पार्टिसिपेट करता है। हालांकि पाकिस्तान ने इसका अपोज करते हुए OIC को ही बाइकआउट कर दिया था, लेकिन इसे देखकर आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले टाइम में भारत भी OIC का मेंबर बन सकता है। हालांकि OIC के 57 कंट्री में से सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान एक लौता ऐसा देश है जिसके पास परमाणु बम है और कुछ ऐसे देश है जो नेटो का मेंबर है। तो बस आज के लिए इतना है। वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताइए। बाकी आप हमें फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।